डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस में हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 एंड दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। डियर स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन इज ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, बट व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? Well, there are some certain rules which every citizen, leader, state, in fact the whole nation have to follow. Also is ruled together or called a constitution. As the supreme law of the country, constitution determines the rights of the citizens as well as the power and duty of the government. But why do we need a constitution? फिर क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशन की? That is it really important? इज़ इट रियली दैट इम्पॉर्टेंट? क्या ये ज़रूरी है इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस विथ एन एग्जांपल ऑफ साउथ अफ्रीका. During the 17th and 18th century, trading companies from Europe traveled to South Africa and occupied its arms and force. यानी 17 एंड 18 सेंचुरी में जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आ गए साउथ अफ्रीका में, तो खींच लिया जो वहाँ की मतलब मिलिट्री फोर्स या वहाँ की जो कंट्री में सारा कुछ होता है छीन लिया. जो ये ट्रेडिंग कंपनीज थी, यूरोपियन कंपनीज आई थी साउथ अफ्रीका. White settled them South Africa and became local rulers. तो बन गए वहाँ के रूलर्स. They started a new rule known as apartheid system. जो उन्होंने नया रूल कायम किया साउथ अफ्रीका में, जिसका नाम रखा गया अपार्थाइड. अपार्थाइड भी आप कह सकते हो इस सिस्टम का नाम, अपार्थाइड सिस्टम. ए सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी जो फर्क करते थे स्किन मतलब कलर की, नस्ली जो भेदभाव करते थे. अपार्थाइड सिस्टम डिवाइडेड पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, यानी स्किन कलर के हिसाब से लोगों को वो डिवाइड करते थे, तकसीम करते थे. द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका मेड अप अबाउट 3/4 of the population and were called blacks. यानी जो ज़्यादा लोग रहते थे साउथ अफ्रीका में, वो 3/4 of the population यानी ज़्यादा लोग, उनका नाम रखा गया blacks. यूरोपियन who were fair in color were known as whites. जो यूरोपियन कंपनीज थी वो खूबसूरत है, उनका नाम रखा गया whites. There were people of mixed races known as colored. यानी इस रेस में बहुत सारे मतलब नस्ल के लोग थे, तो उनको रखा गया colored. Which also included people who migrated from India. उनमें वो लोग भी थे जो इंडिया से माइग्रेशन करके आए थे साउथ अफ्रीका. The whites considered themselves as superior and treated others as inferior. यानी जो वाइट्स थे ये अपने आप को सुपीरियर समझते थे और जो दूसरे तबके के लोग थे उनको ये छोटा समझते थे, इंफीरियर समझते थे. अपार्थाइड सिस्टम was so harsh that it lead to segregation. यानी इतना ये सख्त था ये अपार्थाइड सिस्टम, ये इतना खराब था, इतना सख्त था ये. इसने क्या मतलब, इससे क्या हो गई? सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन मीन्स अलग चुना गया, इससे मीन्स इनको अलग कर दिया गया. जो बाकी लोग थे जो अलग मतलब ग्रुप से ताल्लुक रखते थे उनको, यानी जो मीन्स नॉन वाइट्स. सेग्रीगेशन मीन्स नॉन वाइट्स डिड नॉट हैड द राइट टू वोट. यानी जो नॉन वाइट्स थे उनको वोट देने का हक भी नहीं था. दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज. यानी उनको इजाज़त भी नहीं थी उन एरियाज में जाने के लिए जहाँ पे वाइट रहते थे. They could work in wide areas only if they had permit. वो काम भी अगर उनको काम करना होगा वाइट एरियाज में तो उनको पहले इजाज़त लेनी पड़ती थी.
transport, hospitals, education facilities, cinema halls, beaches, swimming pools, toilets were all separated for the whites and blacks. यानी ये सारी की सारी अलग चीजें थी whites के लिए and blacks के लिए भी. They could not visit the church where whites worshipped. उनको वो worship भी वहाँ नहीं कर सकते थे जहाँ पर whites worship इबादत करते थे. They were not allowed to form associations and protest against such terrible treatment. उनको इजाजत भी नहीं थी कि वो protest निकाले इस terrible खतरनाक treatment के लिए. Time passed by and people suffered a lot. वक्त गुजरता गया, लोग सहते गए. बहुत सारी जो सख्ती लोगों पर थी वो तो सहते गए. In the year of 1912, ANC, as known as African National Congress, was formed with the aim of fighting for the rights. After 1950, the blacks, colored, and Indians fought against the apartheid system. They launched protests, marches, and strikes. यानी आफ्टर 1950 के बाद जब 1912 में बन गई कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसमें क्या हुआ, मतलब फार्मर बन गई वो फाइटिंग अगेंस्ट दीज रूल्स. आफ्टर 1950 के बाद क्या किया, जो ये ब्लैक्स थे, जो ये कलर्ड्स थे एंड इंडियंस फॉट अगेंस्ट अपार्थाइड सिस्टम. यानी उन्होंने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, अपार्थाइड सिस्टम के. दे लॉन्च्ड प्रोटेस्ट्स, उन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट निकाले, स्ट्राइक्स निकाली, मार्चेस. इन 1960 व्हाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट बैनड ANC. 1960 में क्या हुआ, जो ये व्हाइट गवर्नमेंट थी अफ्रीका में, उन्होंने क्या किया, बैन लगा दी इस कांग्रेस, इस पॉलिसी पर, जिसका नाम था ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. But still, Nelson Mandela and few other leaders continued to protest. लेकिन फिर भी अगर बैन लगा दी इसने, फिर भी नेल्सन मंडेला और उसके साथी और लीडर्स उन्होंने स्ट्राइक को जारी रखा. As a result, in 1964, government killed thousands of black and colored people. 1964 में जो white गवर्नमेंट थी उन्होंने मार डाला thousands of black and colored people, while Nelson Mandela and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment. और क्या, जो नेल्सन मंडेला और उसके साथ साथी, उनको सजा दी गई जेल में लाइफ टाइम के लिए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट. But the protest continued with more power. फिर भी ये जो जारी रह गई है, मतलब ये तहरीक जारी रहेगा और पावर के साथ, और मतलब उसमें और ज्यादा ताकत आ गई. वर्कर्स यूनियंस, कम्युनिस्ट पार्टी, sensitive white all joined ANC. As a protest and struggles increased, government realized they could no longer rule through repression. यानी इस ANC में तो सभी अब मिल गए, तो गवर्नमेंट, जो ये व्हाइट्स की गवर्नमेंट थी, उनको रियलाइज हुआ कि अब ये दबाव में और रूल नहीं कर सकते. They could not no longer rule through repression. After 28 years of imprisonment, Nelson Mandela walked out of jail as a free man, and a negotiation was held between both parties. 28 साल के बाद जब नेल्सन मंडेला जेल से बाहर आया, तो ऐसे ही बाहर आए जैसे फ्री मैन थे. और उसके बाद क्या हुआ, नेगोशिएशन यानी बातचीत हुई दोनों पार्टीज के दरमियान, यानी व्हाइट्स एंड ब्लैक्स, उनके दरमियान बातचीत शुरू हुई. एंड फाइनली ऑन 26 अप्रैल 1994 a new flag, Republic of South Africa, was unfurled. After the emergence of New South Africa, black leaders appealed to fellow blacks to forgive the whites. उसके बाद क्या हुआ, जो ब्लैक लीडर्स थे तो उन्होंने फेलो जो उसके उनके साथी थे उनको
मतलब वाइट्स को फॉरगिव करने के लिए अपील की, यानी उनको माफ़ी देने के लिए अपील की. न्यू साउथ अफ्रीका वाज बेस्ड ऑन इक्वालिटी, democratic values, social justice, and human rights. Both the parties sat together and came out with the world's finest constitution they have ever had. However, making of a new constitution was not that simple. It was not easy for them to trust each other. They had fears and wanted to keep themselves safe. Black wanted majority rule, one person, one vote, rights for the poor and the workers. यानी जो ब्लैक गवर्नमेंट चाहती, वो क्या चाहते थे? मेजॉरिटी रूल, यानी वो चाहती थी अपनी पार्टी का मेजॉरिटी रूल, वन पर्सन वन वोट, राइट्स फॉर द पुअर एंड द वर्कर्स, यानी जो गरीब लोग थे, जो मजदूर लोग थे, उनके हक, उनके हुकूक. वाइट वांटेड दैट द मेजॉरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट, यानी मेजॉरिटी रूल काफी नहीं है उनके लिए, यानी ये ठीक नहीं है. दे वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ white minority. After a long negotiations, both parties agreed to a compromise. फिर बहुत सारी, मतलब उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारी बातचीत जब हुई दोनों मतलब पार्टियों के दरमियान, तो ये कंप्रोमाइज पर उतर आए. फिर उन्होंने समझौता करने पर ये राजी हो गए. But what was the guarantee that this trust would not be broken in future? फिर क्या गारंटी थी कि ये जो ट्रस्ट, ये जो भरोसा था, ये फ्यूचर में खत्म हो जाएगा. So they don't know the basic rules which everyone should follow, like how the rulers are to be chosen in future, what government can and what they cannot do, rights of the citizens. They also agreed that these rulers will be supreme, that no government will be able to ignore these. This set of basic rules is called a constitution. Example of South Africa tells us why do we need constitution. That is all for today. Thank you very much.